that the tensions must be reduced as soon as possible. Historically, since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. And Russia also supported in this regard. And shoulder to shoulder, India helped us a lot in this. रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी मशालें नहीं देखी कि सारे हिंदू सड़कों पे आगे मीलों लंबी लाइन लगी है लोगों की सड़कों के ऊपर। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। आपके इल्म में है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई कशीदा है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, और वहां का जो एक अबूरी सेटअप है उसके हाथ से भी हालात जो है वो आपको निकलते हुए नजर आते। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने, अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया है, या कोई भी इसका कारण रहा। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी और ज्यादा जो भारत का असर और रसूख था वो आपको ज्यादा नजर आता था। बांग्लादेश की जो जवान जनरेशन है उनके अंदर एक गम और गुस्सा था, उन्हीं के अंदर से एक उभर कर एक जवान आता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। बांग्लादेश में रशिया के एम्बेसडर ने सीधे शब्दों में ढाका को मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी टेंशन्स कम होगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि साउथ एशिया जैसे सेंसिटिव रीजन में छोटी सी तनाव की सिचुएशन भी बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, एम्बेसडर ने बांग्लादेश को उसका इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की थी तब इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनके मुताबिक बांग्लादेश का जन्म लार्जली इंडिया की मदद से ही पॉसिबल हो पाया था। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रशिया ने भी उस दौर में बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। रशिया एम्बेसडर ने कहा, हिस्टोरिकली 1971 के बाद से इंडिया, बांग्लादेश और रशिया ने शोल्डर टू शोल्डर काम किया है, यानी तीनों देशों का एक शेयर्ड हिस्ट्री है जहां कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने एक नया नेशन बिल्ड करने में मदद की। बांग्लादेश में जिस तरीके के अभी हालात है, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उस बीच में बांग्लादेश के अंदर से रशियन एम्बेसडर का ऐसा बयान आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये है सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने।
तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की है, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने, अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस। ये कहती है कि यूनुस के खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को, जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर। उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, और भारत देख रहा है। और अगर भारत को कोई चिंता है बांग्लादेश को देखते हुए, तो फिर भारत गलत नहीं है इसमें। किसी भी नेबर को चिंता होगी जब आपके बॉर्डर के अंदर इतना कलेश है, इतना क्राइम है, इतनी लॉलेसनेस, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैं दो चीजें बताना चाहता हूं जहां पर मैं शेख हसीना के साथ डिसएग्री करता हूं। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब, ठीक है ना। यूनुस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर ये कलेश करवा रहा है, और ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। लोग बोले नहीं साहब, एक काम करो यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे अब तो यार, इलेक्शन पोस्टपोन करो। और यूनुस साहब आप बैठे रहो, कुर्सी पे विराजमान रहो, अब अगले साल देखेंगे। 2026 सर पे आ गया, अब 27 में देखेंगे। ये वो चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चाह रहा है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ हिस्ट्री लेसन देना नहीं है, बल्कि एक सटल डिप्लोमेटिक सिग्नल भी है। रशिया ये क्लियरली चाहता है कि बांग्लादेश और इंडिया अपने डिफरेंसेस को डायलॉग के थ्रू सोल्व करे, ना कि पब्लिक अक्यूजेशन और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन के थ्रू। दोस्तों, चाहता तो भारत भी यही है, क्योंकि भारत का हमेशा से यही स्टांस रहा है कि शांति कायम रहे पूरे रीजन के अंदर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर, जैसा कि हम सब जानते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस है, और वो चाहते ही नहीं कि बांग्लादेश के अंदर से केओस खत्म हो, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। जब तक ये सब चीजें लंबी खींचेंगी, उतने ही देर तक मोहम्मद यूनुस पीएम बने रहेंगे। उनका मन ही नहीं करवा रहा कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो और शांतिपूर्ण तरीके से एक नई सरकार को चुना जाए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रशिया का ये स्टांस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉस्को ट्रेडिशनली न्यू दिल्ली के क्लोज पार्टनर रहा है, और साथ ही बांग्लादेश के साथ भी उसके स्ट्रॉन्ग डिफेंस और एनर्जी टाइज है। ऐसे में रशिया एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना चाहता है ताकि रीजन में इंस्टेबिलिटी ना बढ़े। ये मैसेज सिर्फ ढाका के लिए नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक रिमाइंडर है कि पास्ट में जो कोऑपरेशन ने नेशंस को जोड़ा, वही कोऑपरेशन फ्यूचर के टेंशंस को भी कम कर सकता है।